हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि रामचंद्र जी के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनकी जो भक्त वत्सलता है, राम जी के अलग अलग गुणों की यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। तो आज मैं आपको बताता हूँ बाल रूप की झांकी। ये बाल कांड में है। तो उसमें एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है, अवधेश के द्वारे सांकरे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे, अब लोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे ना ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन, सुख खंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरो रूह से बिकसे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के भाव से यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मैं सवेरे सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देख कर के ठगी सी रह गई। उसे देख कर के जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नीलकमल खिले हुए हों। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के बाल रूप की या उनकी बाल माधुरी, अर्थात भगवान राम जी का जो बालपन है उसके विषय में एक सखी दूसरी सखी से क्या करी कि एक बार मैं गई महाराज दशरथ के यहाँ द्वार पर गई, परंतु मैंने उसी समय क्या देखा कि महाराज दशरथ के गोद में रामलला है। और जो खंजन पक्षी होता है, वास्तव में खंजन पक्षी गोरैया को कहते हैं, खरैया को। वह एक खरैया है, एक होती है गोरैया, एक होती है खरैया। और ये विशेष करके जाड़ों में दिखाई देती है। उत्तर और पश्चिम की ओर से आते हैं, हिमालय से लेकर दक्षिण तक ये फैले हुए हैं, यानी पक्षी। तो ये पक्षी बहुत सुंदर होता है। अगर आप इस पक्षी को देखें तो बहुत ही सुंदर होता है। सफ़ेद रंग का होता है और चितकबरा। और ये विशेष करके अपने देश यानी भारत भूमि को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तो यहाँ पर रामलला की जो छवि है उनके विषय में सखी कह रही हैं कि रामलला के जो नेत्र हैं उस खंजन पक्षी की तरह हैं, खंजन पक्षी के बच्चे की तरह हैं। और जो व्यक्ति भगवान की ऐसी अद्भुत छवि को देख करके मोहित ना हो तो उसे धिक्कार है, उसका जीना ही बेकार है। और वास्तव में ये सत्य है कि हम भौतिक संसार में
फंसे हुए भौतिक जो बाहरी सौंदर्य है उसके प्रति आकर्षित होते हैं हम लोग, परंतु भगवान के प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं। एक बार अगर हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे तो फिर बाहरी सौंदर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। ये शरद ऋतु में जैसे आते हैं तो एक कवि ने कहा है कि जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाए। हिंदी भाषा में कुछ लोग इसे धोबन भी कहते हैं, पंजाबी लोगों से बाल कटारा, बंगला में खंजन। अलग अलग देश जो हमारे देश हैं उनके अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों में इन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता है। और जैसे कि आप देखें गौरैया होती है छोटी चिड़िया, उसी तरह की होती है, लेकिन गौरैया विशेष करके एक ही रंग की होती है, पर ये पीले रंग की भी होती है जो खंजन पक्षी है, ये सफ़ेद रंग की भी होती है, चितकबरे रंग की भी होती है।